दोस्तों नमस्कार। आपके अपने प्रिय चैनल लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2025 का पेपर 303 अर्थात निर्देशन एवं परामर्श यानी गाइडेंस एंड काउंसलिंग का प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। आप लोग रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा प्रश्न पत्र में मिलेंगे। दोस्तों प्रश्नों बनाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों पहला प्रश्न है, व्यवसायों से संबंधित सूचनाओं का स्रोत है। ऑप्शन ए कैरियर निर्देशन, ऑप्शन बी व्यवसायिक निर्देशन ब्यूरो, ऑप्शन सी रोजगार कार्यालय, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, परामर्श एक प्रक्रिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्तिगत, ऑप्शन बी सामूहिक, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, परामर्श प्रक्रिया में समस्या का स्वरूप होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, विलियमसन के अनुसार परामर्श प्रक्रिया के कितने चरण हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 6। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन सेवाओं को संगठित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी छात्रों के समग्र विकास में मदद करना। अगला प्रश्न है, किस तकनीक में जानकारी एकत्र करने के लिए व्यक्ति से सीधा संवाद किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी साक्षात्कार। अगला प्रश्न है, एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस इन सेकेंडरी स्कूल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रैंक पर्सन्स। अगला प्रश्न है, परामर्श का मुख्य दायित्व किस पर है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पेशेवर परामर्शदाता। अगला प्रश्न है, गैर निर्देशात्मक परामर्श किस पर बल देता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राहक के दृष्टिकोण को सुनने और समझने पर। अगला प्रश्न है, मिश्रित परामर्श का संयोजन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी निर्देशात्मक और गैर निर्देशात्मक। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन सेवाओं की एक तकनीक का क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अवलोकन। मार्गदर्शन सेवाओं की एक तकनीक क्या है, अवलोकन। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन सेवाओं की सफलता को किससे मापा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए छात्र संतुष्टि। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन सेवाओं में शिक्षक की भूमिका क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मार्गदर्शक और परामर्शदाता के रूप में कार्य करना। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन सेवाओं की योजना बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी संसाधनों की उपलब्धता। अगला प्रश्न है, निर्देशित परामर्श में शामिल चरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विश्लेषण, संश्लेषण, निदानात्मक पूर्वानुमान परामर्श। अगला प्रश्न है, निर्देशन आवश्यक है। ऑप्शन ए शैक्षिक वृत्ति तथा विकास, ऑप्शन बी व्यावसायिक रुचि, ऑप्शन सी व्यक्ति की समस्या का समाधान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशात्मक परामर्श की प्रक्रिया दी गई है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ई.जी. विलियमसन। अगला प्रश्न है, निर्देशन का केंद्र बिंदु है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी व्यक्ति। अगला प्रश्न है, निर्देशन के जनक हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रैंक पार्सन्स। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परामर्श प्रक्रिया का सिद्धांत नहीं है। निम्न में से कौन सा परामर्श प्रक्रिया का सिद्धांत नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, क्रो एंड क्रो के अनुसार निर्देशन के सिद्धांतों की संख्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 14। अगला प्रश्न है, छात्रों की भावनात्मक स्थिरता के लिए सबसे प्रभावशाली मार्गदर्शन कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्तिगत मार्गदर्शन। अगला प्रश्न है, समूह मार्गदर्शन किस पर केंद्रित होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी
समूह द्वारा सामना की गई सामान्य समस्याओं पर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा परामर्श का सिद्धांत नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्णयात्मक रवैया। अगला प्रश्न है, परामर्श छात्रों को मदद करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शैक्षणिक और भावात्मक विकास में। अगला प्रश्न है, परामर्श दाता में कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रभावी प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है, एक सफल मार्गदर्शन कार्यक्रम के लिए क्या आवश्यक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षकों और परामर्शदाताओं के बीच सहयोग। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन प्रदान करते समय शिक्षकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताएं। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन सेवाओं को संगठित करने में पहला कदम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्रों की जरूरतों की पहचान। अगला प्रश्न है, परामर्श की प्रक्रिया में सम्मिलित हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परस्पर समझ और सहयोग। अगला प्रश्न है, रेटिंग स्केल का उपयोग मुख्य रूप से किससे के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संख्यात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न, एक तकनीक जो संरचित प्रश्नों का उपयोग करती है वह है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रश्नावली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शन सेवाओं की तकनीक नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शारीरिक व्यायाम। व्यक्ति की रुचि, बुद्धि एवं अन्य मानसिक योग्यताओं के विषय में सूचनाएं एकत्रित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। अगला प्रश्न है, विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम में अध्यापक की भूमिका क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भावनात्मक समझ। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी। ऑप्शन सी, व्यक्तित्व की जानकारी। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति कौन है जिसे निर्देशन आंदोलन का श्रेय जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रैंक पार्सन्स। अगला प्रश्न है, किस सन में केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1954 में। अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन आवश्यक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अपव्यय एवं अवरोधक को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन बी, विषयों के उपयुक्त चयन के लिए। ऑप्शन सी, विद्यालयों में समायोजन के लिए। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशक का मुख्य कार्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शैक्षिक योजना का निर्माण करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की भावी संभावनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनिर्देशीय उपागम में पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्वरूप होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खुला अंत एकांश। दोस्तों, ये चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई खर्च नहीं लगता, लेकिन हमारा मोटिवेशन जरूर होता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तियों को उनकी समस्याओं को समझने और हल करने में मदद करना। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक मार्गदर्शन का उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैरियर से संबंधित सलाह देना। अगला प्रश्न है, स्कूलों में निर्देशन पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रो एंड क्रो। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट थेरेपी का विकास किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रिट्ज घर्ल्स। अगला प्रश्न है, भारत के किस विश्वविद्यालय को निर्देशन आंदोलन प्रारंभ कराने का श्रेय जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, अप्रमापीकृत विधि की पहचान कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अवलोकन। अगला प्रश्न है, कौन सा मार्गदर्शन एक साथ कई व्यक्तियों से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, समूह मार्गदर्शन। अगला प्रश्न है, कौन सा कौशल परामर्श का हिस्सा नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनदेखा करना।
अगला प्रश्न है, व्यवहार सीखा जाता है और सुधार योग्य होता है, परामर्श की अवधारणा किसने दी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियमसन। समन्वित परामर्श के मुख्य प्रवर्तक हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, FC थॉर्न। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन सेवाएं कैसी होनी चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, समावेशी और आवश्यकता आधारित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मार्गदर्शन सेवाओं का कार्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों की आवश्यकताओं पर सर्वेक्षण करना। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत मार्गदर्शन का मुख्य ध्यान किस पर है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भावात्मक और व्यक्तिगत समस्याओं को हल करना। अगला प्रश्न है, एक उत्तम प्रश्नावली की विशेषता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वसनीयता, ऑप्शन बी, वैधता, ऑप्शन सी, वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रेक्षण की वर्गीकरण व्यवस्था विधि सर्वप्रथम किसने विकसित की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लैंडर्स। अगला प्रश्न है, जोन्स के अनुसार निर्देशन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंगित करना, ऑप्शन बी, सूचित करना, ऑप्शन सी, पथ प्रदर्शन करना, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुस्थापक वार्ताएं एक तकनीक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समूह निर्देशन की। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में मार्गदर्शन कौन प्रदान कर सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षक। अगला प्रश्न है, परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक संरचित प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्तियों की मदद करना। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का परामर्श दृष्टिकोण सलाह प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्देशात्मक परामर्श। अगला प्रश्न है, व्यवसायों का मनोविज्ञान पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डोनाल्ड ई सूपर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्शदाता केंद्रित परामर्श उपागम है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्देशीय उपागम। अगला प्रश्न है, निर्देशन और परामर्श में क्या संबंध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सहयोगी। अगला प्रश्न है, निर्देशन सेवाओं की प्रमुख विधि है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, साक्षात्कार, ऑप्शन बी, प्रश्नावली, ऑप्शन सी, निर्धारण मापनी, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, परामर्श के क्षेत्र में CAT है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉग्निटिव एनालिटिक थेरेपी। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर साक्षात्कार के प्रकार हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, असंरचित साक्षात्कार, ऑप्शन बी, संरचित साक्षात्कार, ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। रचना के आधार पर साक्षात्कार के प्रकार हैं? ऑप्शन ए, असंरचित साक्षात्कार, ऑप्शन बी, संरचित साक्षात्कार, ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, परामर्शदाता की प्राथमिक नैतिक जिम्मेदारी क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपनीय बनाए रखना। अगला प्रश्न है, संचयी रिकॉर्ड तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्र रिकॉर्ड बनाए रखना। अगला प्रश्न है, कौन सी तकनीक आमने सामने की बातचीत को शामिल करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, साक्षात्कार। मार्गदर्शन सेवाओं का उद्देश्यों छात्रों की किसमें मदद करना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने वातावरण में समायोजित होना। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन सेवाओं को स्थापित करने में प्रमुख समस्या क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशिक्षित स्टाफ की कमी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मार्गदर्शन सेवाओं का हिस्सा नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यालय के लिए वित्तीय योजना। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मार्गदर्शन किस पर केंद्रित होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शैक्षणिक चुनौतियों पर। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन का मौलिक सिद्धांत क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक सतत प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में मार्गदर्शन की आवश्यकता क्यों है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रों के समग्र विकास में मदद करने के लिए।
दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।